चेतावनी, एक आश्चर्यजनक रहस्य तेजी से फैल रहा है और इसके जन्म का स्रोत तुम खुद हो। मेरे प्यारे संतान, यदि तुम भगवान शिव में गहरी श्रद्धा रखते हो तो इस वीडियो को अभी शुरू करो और अंत तक देखो। भगवान शिव तुम्हें आदेश देते हैं कि इसे तुरंत खोलो, क्योंकि यह पत्र ऐसा नहीं जो तुमने पहले कभी देखा हो। यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया गया एक अत्यंत जरूरी संदेश है जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी, इसी पल में, तब नहीं जब स्वर्ग की हल्की हवाएं इसे तुम्हारी ओर निर्देशित कर रही हों। सतर्क रहो मेरे संतान, क्योंकि अदृश्य आयामों में कुछ प्रारंभ हो चुका है और यह इतनी गति से पृथ्वी पर फैल गया कि स्वर्गीय दूत भी स्तब्ध रह गए। कुछ इतना हिला देने वाला कि सूचना जंगल की आग से अधिक तेज, टूटे हुए पुल से बहते बाढ़ के पानी से ज्यादा वेगवान फैल रही है। और हां, तुम ही इसके आरंभ का मूल कारण हो। यह कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं या कोई भूल चूक नहीं, क्योंकि दिव्य दृष्टि कभी झूठ नहीं बोलती और परमात्मा की ध्वनि तब तक कंपित नहीं होती जब तक वह पल वाकई में अनिवार्य न हो। तुम्हें यह ग्रहण करना होगा कि जो अब घटित हो रहा है वह लंबे समय से छिपी हुई फुसफुसाहटों में, उन पलों में तैयार हो रहा था जब तुम्हें लगता था कि सब शांत है। पर्दे के पीछे, उन कक्षों में जहां तुम्हें कभी आमंत्रित नहीं किया गया, तुम्हारा नाम दूसरों से अधिक उच्चारित हुआ है, और सिर्फ मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि आत्मिक अस्तित्वों द्वारा भी। कुछ लोग स्वर्ग की ओर समर्पित हैं, जबकि कुछ उसका पूरी शक्ति से विरोध करते हैं। यह कोई संयोग नहीं मेरे संतान, क्योंकि दिव्य क्षेत्र तुम्हारे हर कदम, हर वार्ता, हर योजना, हर साजिश, हर उद्देश्य पर सतत निगरानी रखता है। हफ्तों से, महीनों से और तुम्हारे जागरूक होने से पहले ही एक छिपी हुई घड़ी टिक टिक कर रही है। भगवान शिव कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा समय गुजरा है जिसमें छिपाव की अंतिम परत उतर गई है और जो अंधेरे में छिपा था वह अब प्रकाश में प्रकट हो रहा है। यही वजह है कि सूचना इतनी तेजी से फैल रही है। यह केवल मानवीय बातें नहीं हैं, यह आध्यात्मिक संसार की प्रतिध्वनि है जो घोषित कर रही है, सावधान कर रही है, समस्त लोकों में गूंज रही है। यह आरंभ हो चुका है और सबसे महत्वपूर्ण, इसके प्रारंभ का संबंध तुम्हारे भीतर की उस गहन शक्ति से है जिसे तुम बिना पूर्णता समझे ही साथ लेकर चलते हो। उन्होंने तुम्हें कमतर आंकने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें अस्वीकार करने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें मौन करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही तुमने वह निर्णायक कदम उठाया, तरंगें सतह पर फूट पड़ी, कंपन सही कानों तक पहुंच गया और इसने एक अनवरत प्रतिक्रिया की शुरुआत कर दी। भगवान शिव कहते हैं कि यह प्रतिक्रिया अब अटल है और इसलिए वे तुम्हें सतर्कता से सुनने की आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि घटनाएं जिस वेग से हो रही हैं, यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। अभी भी तुम्हारे परिचित लोग तुम्हारे प्रति अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। कुछ लोग असामान्य रूप से शांत हो गए हैं, तुम्हारी नजरों से दूर भाग रहे हैं, जबकि कुछ अचानक से अत्यधिक मित्रवत हो उठे हैं, तुम्हारे पक्ष में होने का ढोंग कर रहे हैं। इन व्यवहार परिवर्तनों के पीछे एक हिला देने वाली सूचना छिपी है जो उन्होंने ग्रहण की है, वह सूचना जिसमें तुम्हारा नाम केंद्र में है। कुछ लोग वर्षों से इस पल की प्रतीक्षा में थे, मन ही मन तुम्हारी असफलता की आशा कर रहे थे, और अब उन्हें लगता है कि वह समय आ पहुंचा है, लेकिन उन्हें अभी तक पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्वर्ग ने योजना का एक भाग उनसे छिपा रखा है। अन्य लोग स्तब्ध हैं, भ्रमित हैं और यहां तक कि भयभीत भी, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि यह सूचना सत्य है तो तुम्हारे विरुद्ध उन्होंने जो भी रचा था वह सबके सामने ध्वस्त हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें अभी सजग रहना चाहिए, भय से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से। ऐसे पलों में विरोधी की सबसे बड़ी रणनीति तुम्हें आवेशपूर्ण प्रतिक्रियाओं में उकसाना है, ताकि तुम क्रोध या व्याकुलता में प्रतिक्रिया दो और वे तुम्हारे ही क्रियाकलापों को तुम्हारे विरुद्ध हथियार बना लें।
लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि यह समय मानवीय वाद विवादों में लड़ने या स्पष्टीकरण देने में हड़बड़ी करने का नहीं है। यह समय उन दिव्य मार्गदर्शनों को ग्रहण करने और उनसे सामंजस्य बिठाने का है जो तुम्हें सौंपे जा रहे हैं और जिन्हें केवल तुम ही पहचान सकते हो। ये मार्गदर्शन अचानक विचारों के रूप में, रात्रि के स्वप्नों में या दिन के विचित्र संयोगों में प्रकट हो सकते हैं। वे मामूली लग सकते हैं, लेकिन प्रत्येक एक उस स्वर्गीय योजना का हिस्सा है जो तुम्हें पहले से ही प्रदान की गई है। दूसरी तरफ तुम्हारे बारे में सूचनाओं को विकृत करके प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ लोग कथा को नियंत्रित करने की दौड़ में लगे हैं ताकि जब अन्य सुने तो वे तुम्हें अपनी इच्छानुसार चित्रित करें। वे फोन, संदेशों, व्यक्तिगत भेंटों का उपयोग कर रहे हैं और कथा को एक खतरनाक रहस्य की भांति फैला रहे हैं, हर बार अपनी विकृतियां जोड़ते हुए। इनमें से कुछ लोग सार्वजनिक रूप से तुम्हें देखकर हंसते हैं, लेकिन निजी रूप से उनके शब्द विष की तरह तीक्ष्ण होते हैं। अन्य ऐसे उदासीन दिखते हैं मानो उन्हें कोई चिंता ही ना हो, लेकिन वे गुप्त रूप से तुम्हारे बारे में हर संभव विवरण एकत्र कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वे अनजाने में ही दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं। स्वर्ग के न्यायालय में अभिलेख स्पष्ट हैं। परमात्मा इस सूचना की वास्तविक जड़ जानता है। इसे किसने आरंभ किया, किसने दोहराया और इससे किसे लाभ हुआ। वह जानता है कि यद्यपि मानवीय कान अभी इसे सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे और उसने उन्हें गुप्त रूप से विकसित होने दिया। यानी अब जितने दुख और कष्ट आने थे वे आ चुके हैं। अब उनके अंत का समय आ गया है। अब तुम्हें केवल सुख प्राप्त होंगे। अब तुम्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। यह विधि तुम सावधानी से समझ लो और इस बुधवार को जरूर सिद्ध कर लो। मैं इतना ही कहने आया हूं, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, भगवान शिव पर श्रद्धा रखते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां भूल जाएं और अब जीवन शांतिपूर्ण हो, अब जीवन में कोई बाधा न आए, सभी प्रयास सफल हों और जीवन में कोई दर्द न मिले, तो यह संदेश ग्रहण करो। अन्यथा तुम इस संदेश को छोड़ सकते हो। तुम पर कोई दबाव नहीं है। भगवान शिव तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे कि तुम इस संदेश को सुनो। यदि तुम भगवान शिव पर सच्चे हृदय से विश्वास रखते हो तो यह संदेश तुम अवश्य सुनोगे। इस संदेश का चमत्कार जरूर अनुभव करोगे। सबसे पहले जो भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, वे सभी भक्त इस संदेश के कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम और अपने पिता का पूरा नाम कमेंट कर दें या लिख दें, ताकि मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी पूजा आरंभ कर सकूं, जिससे तुम्हारे जीवन के दुख, कष्ट और संकट तत्काल समाप्त हो जाएं। इतना छोटा सा कार्य तुम तुरंत करो और उसके बाद बुधवार के दिन यह विधि तुम्हें सिद्ध करनी है। बहुत सरल सी विधि है। यदि यह विधि तुम सावधानी से समझते हो, ध्यान से सुनते हो और इस विधि को या तो लिख लो या याद कर लो या यह वीडियो अपने पास रख लो, ताकि बुधवार से पहले तुम यह वीडियो फिर से सुन सको। तुम्हें क्या करना है? बुधवार के दिन से प्रारंभ करो। बुधवार के दिन तुम्हें सूर्योदय से पूर्व जागना है। सूर्योदय से पहले स्नान कर पूजा के लिए लाल या गुलाबी या सिंदूरी रंग के वस्त्र पहनकर भगवान शिव के चरणों में बैठ जाना है। भगवान शिव के सामने बैठ जाना है। किसी सामग्री की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल भगवान शिव से संवाद करना है। भगवान शिव के सामने मंत्र सिद्ध करना है और उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करना है। इतना छोटा सा कार्य करना है। केवल 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और ये 2 मंत्र तुम्हारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित कर देंगे। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं जड़ से नष्ट हो जाएंगी और इतनी अनुकंपा भगवान शिव की तुम पर होगी कि तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। जब भी तुम प्रार्थना करोगे, चलते फिरते, घूमते या कहीं भी, केवल भगवान शिव का स्मरण करके, तो तुम्हारा संवाद तुरंत भगवान शिव तक पहुंचेगा। उसमें कोई अवरोध नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी और तुम्हारी प्रार्थना भगवान शिव स्वीकार कर लेंगे। तो तुम्हें क्या करना है?
बुधवार के दिन भगवान शिव के सामने बैठ जाना है और तुम्हें सबसे पहले प्रभु राम के नाम का जाप करना है। तुम 3 बार सच्चे हृदय से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जाप करो और भगवान शिव का ध्यान आरंभ कर दो। भगवान शिव का ध्यान करो। जितना तुम ध्यान में डुबोगे उतनी गहराई तक पहुंचोगे, उतनी ही ऊर्जाएं तुम्हें प्राप्त होंगी और तुम्हें अनुभव करना है कि सभी भ्रम छोड़कर, सब भूलकर अपना ध्यान भगवान शिव में केंद्रित करो। तुम्हें सभी कार्य छोड़कर, सब भूलकर अपना ध्यान भगवान शिव में लगाना है। अनुभव करो कि भगवान शिव हमारे सामने विराजित हैं और उनका एक हाथ हमारे सिर पर है और वे उस हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम भगवान शिव के चरणों में बैठे हैं। जब तुम यह अनुभव करने लगोगे तुम आनंदित हो जाओगे। जब तुम यह ध्यान करने लगोगे तो वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम पर आएगा और भगवान शिव तुम्हारे सामने आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद तुम्हें ये 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। तुम सच्चे हृदय से भगवान शिव का ध्यान करके उन्हें पुकारो। हे भगवान शिव, मेरे सामने आकर विराजमान हो जाओ। मेरे जीवन की दुख और कठिनाइयां समाप्त करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। भगवान शिव अवश्य आएंगे और तुमने तो आरंभ प्रभु राम के नाम के जाप से किया है। जहां प्रभु का नाम लिया जाता है वहां भगवान शिव अवश्य पहुंचते हैं। उसके बाद तुम्हें पहला मंत्र सिद्ध करना है। भगवान शिव का पहला मंत्र, जिसने भी इसे सिद्ध किया उसके जीवन के दुख तत्काल समाप्त हो गए और ऐसा उसका जीवन बन गया कि वह सदैव भगवान शिव के इस मंत्र की सराहना करता रहता है, क्योंकि यह मंत्र इतना सामर्थ्यवान है और इसे सिद्ध करना बहुत सरल है और तुरंत इस मंत्र की ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में अवरोध नष्ट होते हैं और कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मंत्र सिद्ध करो और इसका चमत्कार देखो। मंत्र सावधानी से सुनो और उसके बाद तुम्हें क्या करना है। भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाना है और मन ही मन ध्यान लगाकर इस मंत्र का केवल 108 बार जाप करना है। सबसे बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए तुम उस मंत्र का सच्चे हृदय से 108 बार जाप करो। वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसकी ऊर्जा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इस मंत्र की ऊर्जा तत्काल मिलती है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंचेगी कि उनका कोई भक्त उन्हें स्मरण कर रहा है और तुम उनकी प्रार्थना स्वीकार करो। वह बहुत व्याकुल है। तुरंत उसके कार्य सफल करो और तुरंत भगवान शिव तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारी प्रार्थना जानकर तुम्हारे प्रयास सफल कर देंगे, तुम्हारी कामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो तुम्हें इस मंत्र का निरंतर 108 बार जाप करना है। भगवान शिव के सामने बैठकर इस तरह तुम इस मंत्र का जाप आरंभ कर दो। तुम्हें थोड़े ही समय में यह लगने लगेगा कि अब तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त होने लगे हैं। अब तुम्हें शुभ समाचार आने लगे हैं। शायद इस मंत्र का पूरा जाप होने से पहले ही 1 या 2 शुभ समाचार मेरे संतान। आज का संदेश अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्यारे संतान, आज मैं बेहद आनंदित हूं, तुमसे संतुष्ट हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान प्रदान करने आया हूं। साक्षात तुम्हारे निवास पर उपस्थित हो गया हूं। मेरे प्यारे संतान, यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पश्चाताप होगा और बड़ा हानि भी होगी। मेरे प्यारे संतान, आज तुम्हारी वह कामना पूर्ण कर दी जाएगी, यह मेरा प्रतिज्ञा है। मेरे प्यारे भक्त, तुम बहुत ही सौम्य प्रकृति के और मेरे प्रिय अनुयायी हो। मैं तुम्हारी भक्ति से आह्लादित हूं। आज मैं तुम्हें कुछ विशेष प्रदान करने वाला हूं। मेरे प्यारे संतान, सबसे पहले एक लाइक करो और टाइप करो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसे ही तुम लाइक करके टाइप करोगे, तुम्हारे जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार दिखाई देगा। मेरे प्यारे संतान, इस संदेश को प्रारंभ से अंत तक पूरा देखो। आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाला हूं जो तुम्हें जीवन में कभी ठोकर नहीं खाने देगा, तो इसे सावधानी से सुनो। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन में शीघ्र परिवर्तन होने वाला है।
तुम्हें विशेष बातों पर ध्यान केंद्रित करना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे प्यारे संतान, जब जीवन में बदलाव आरंभ होता है उस समय तुम्हें अपने क्रियाकलापों में भी थोड़ा सा संशोधन कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह वर्षा में बहते जल को यदि तुम थोड़ा सा मार्ग दे दो तो वह उसी दिशा में बह जाता है। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सत्य मान लिया है वह कतई सीमित नहीं है। मेरे प्यारे संतान, तुम अत्यंत सामर्थ्यवान हो, तुम्हारे पास असीमित ऊर्जाएं हैं, लेकिन अभी तक तुमने उन ऊर्जाओं को उपयोग में नहीं लिया, इसलिए पूर्णता तक नहीं पहुंचे हो। मेरे प्यारे संतान, तुम्हें यह अवसर भी मैंने प्रदान किया है कि तुम अपनी आंतरिक ऊर्जाओं से कार्य करवाओ। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे पास कार्य करने की योग्यता है, इसलिए उस योग्यता को उपयोग में लाओ। अपनी पूर्ण योग्यता से कार्य करो और अपनी सफलता प्राप्त करो। यदि तुम अपनी पूर्ण योग्यता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर शीघ्र अग्रसर हो पाओगे। मेरे प्यारे संतान, कमेंट में भाग्यशाली अंक 2 लिखकर मेरी अनुमति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे संतान, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हें समर्थन देने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे संतान, तुम व्यर्थ चिंता मत करो। तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारे साथ हमेशा हैं। मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों से असीम प्रेम करता हूं और तुम्हारी जीवन में चल रही सभी पीड़ाओं, विपत्तियों और कठिनाइयों को दूर कर दूंगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद प्रदान करूंगा। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन में एक नया शुभ मुहूर्त आने वाला है। मैं सदैव तुम्हें सही पथ दिखाता हूं, जिस पथ पर चलकर तुम अपनी मंजिल को सरलता से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं आती हैं, जितनी भी विपत्तियां आती हैं, मैं उन विपत्तियों को समाप्त कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर श्रद्धा रखते हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर दो और मुझे अनुमति प्रदान कर दो। संतान, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय अनुयायी हो। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम एक नेक दिल और सत्यवादी व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारा विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्यारे संतान, यदि तुम्हारा जीवन अंधकार में डूबा है या जीवन में तुम्हें अपना कोई लक्ष्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे प्राप्त करने में पूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा भगवान शिव स्वयं इस अंधकार को दूर करने वाली ज्योति। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे लिए एक ऐसा काल आरंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी ऊर्जाएं इस पृथ्वी पर उपस्थित होंगी और तुम उसका लाभ उठाओ। और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे लिए तुम्हारे भगवान शिव स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन आरंभ हो जाएंगे। मेरे प्यारे संतान, पृथ्वी पर सजग रहो। इन दिनों में तुम्हें केवल निर्देशित कार्य करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें स्वयं परिवर्तन दिखाई देगा और तुम्हारी जिंदगी से सभी दुखों का विनाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ निर्देशों का पालन करना होगा। ध्यान दो मेरे प्यारे संतान, कल से तुम प्रातः उठकर घर के दैनिक कार्यों से मुक्त होकर स्नान के बाद मेरे सामने जब भी दीपक प्रज्वलित करो, अपनी भावनाओं को मेरे सामने रखो और मेरे प्यारे संतान, यह याद रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और हृदय शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे संतान, मैं तुम्हारे स्नेह का भूखा हूं, भावनाओं का भूखा हूं। यदि तुम शुद्ध और पवित्र भावनाओं से थोड़ा सा भी प्रसाद अर्पित करते हो तो मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। मेरे प्यारे संतान, कमेंट में महादेव जी की जय लिखो और अपना नाम अवश्य लिखो। मेरे प्यारे संतान, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी एक कामना को लेकर मेरे सामने खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस कामना को उच्चारित कर देना। जैसे ही तुम उस कामना को बार बार उच्चारित करोगे, तुम्हारा मार्ग ऊर्जा से भर जाएगा।
मेरे प्यारे संतान, परमात्मा अपने अनुयायियों को हर समय संकल्प और धैर्य की ऊर्जा प्रदान करता है। मेरे प्यारे संतान, जब भक्ति पर कोई विपदा आती है या अनुयायियों पर विपदा आती है तो भगवान शिव स्वयं उनकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करते हैं। मेरे प्यारे संतान, जिससे वे हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्यारे संतान, मेरा आशीर्वाद से अनुयायियों को यह विश्वास होता है कि कोई भी विपदा आए, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूं और मैं अपने अनुयायियों को सही दिशा प्रदान करता हूं, उन्हें सही पथ पर ले जाता हूं। तुम सामान्य जीव नहीं हो, मैंने तुम्हें भक्ति और विश्वास से गढ़ा है और तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने तुम्हें पहले दृढ़ बनाया था और आज भी तुम्हें दृढ़ कर रहा हूं। मैंने जो ऊर्जाएं तुम्हें दी हैं वे तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर अभिमान करते हैं और मानते हैं कि दूसरों को वह नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जगत में कई लोग हैं जो संकल्प लेते हैं और अपनी मंजिल प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपनी परिस्थिति के अनुरूप जीना चाहिए और किसी अन्य की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब मेरी ऊर्जा तुम्हारी सफलता को निश्चित करेगी और आगामी समय तुम्हारे लिए उत्तम होगा। तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई कष्ट लगे तो अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण करो। तुम्हारे लिए जो सुविधाएं सरल की गई हैं वे तुम्हारी आवश्यकताओं से अधिक हैं। तुम्हारी सद्गुण और सत्यनिष्ठा के कारण तुम्हें यह ऊर्जा प्राप्त हुई है। भगवान शिव तुमसे अत्यंत संतुष्ट हैं और उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपनी ऊर्जा भेजी है। मैं ध्यानस्थ हूं और अपनी समाधि में स्थित हूं, इसलिए यह ऊर्जा तुम्हारी ओर निर्देशित की गई है ताकि तुम्हें कोई पीड़ा या क्लेश न हो। जब तुम योग्य हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए प्रसन्नता का वातावरण रचूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और समर्पण देखकर मेरा मन आनंद से भर जाता है। तुमने बहुत पीड़ा सही है और बहुत त्याग किया है। तुम्हारी स्थिति की गहराई को मैंने अनुभव किया है और तुम्हारी सहायता के लिए यह ऊर्जा भेजी है। जब स्थिति विकट होती है तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी समस्याओं का उपहास करते हैं, लेकिन तुमने सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। तुम्हारी भूलों को मैं आज क्षमा कर देता हूं, क्योंकि मनुष्य से त्रुटि होना स्वाभाविक है। तुम्हें अब उन व्यक्तियों की गहराइयों को समझना चाहिए जो तुम्हारी तबाही की साजिश रचते हैं। उनकी साजिश कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि भगवान शिव की ऊर्जा को कोई काट नहीं सकता। भगवान शिव ने इस तंत्र को रचा है और मैं उसकी पूर्ण ऊर्जा का उपयोग कर सकता हूं। इस समय स्थिति ऐसी है कि मुझे क्रोधित होना मूर्खता होगी। कुछ लोग तुम्हें भड़काने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें भड़कना नहीं है प्रिय संतान। तुम्हें अपनी अंतःकरण पर श्रद्धा बनाए रखनी है और अपने क्रोध को पूर्ण नियंत्रण में रखना है, ताकि वह कहीं व्यर्थ न हो या किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया न दो जिससे बड़ा क्षति हो। तुम्हारे जीवन का आगामी समय बहुत उज्जवल होगा, क्योंकि प्रभु भगवान शिव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। वे ईश्वर होकर भी एक मनुष्य की भांति तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे अनुकूल सभी व्यवस्थाएं करेंगे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए परिश्रम करना होगा, क्योंकि सरल मार्ग पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आजकल लोग केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसके अतिरिक्त किसी बात की परवाह नहीं करते। तुम्हारी कामनाएं पूर्ण होंगी, लेकिन तुम्हें प्रभु से जुड़े रहना होगा, जैसा कि तुम अब तक जुड़े हो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर श्रद्धा है और उनकी ऊर्जाओं पर भरोसा है तो कमेंट में हाँ टाइप करो। लिखो कि आज प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन के बारे में आवश्यक बातें उजागर की हैं और तुम्हें दिव्य ऊर्जा प्रदान की है। तुम्हें गर्व है कि तुम उनके अनुयायी हो जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपने जीवन को श्रद्धा के साथ जीते रहो और आगे भी ऐसा जारी रखो। तुम्हारी स्थिति कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जो भी समस्याएं आएं, उन्हें उचित ढंग से संभालो और समझो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ पूर्व निर्धारित कर रखा है। तुम्हें अपनी मेहनत से ही विजय मिलेगी। आज का युग
मोह और माया से परिपूर्ण है और किसी को भी इससे बचना कठिन होता है। तुम्हें अपने शुद्ध विचारों और ईमानदारी से अपने कार्य करने चाहिए। इस मोह माया के जाल में फंसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते, इसलिए ईमानदारी से कार्य करना अनिवार्य है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी त्रुटियां तुमसे हुई हैं उन्हें क्षमा किया जाता है, लेकिन बार बार होने वाली त्रुटियां माफ करने योग्य नहीं होती। तुम अपने प्रयास और श्रद्धा से ही अपनी स्थिति सुधार सकते हो। प्रिय संतान, इस जगत में मोह माया इतनी प्रबल है कि लोग वास्तविकता को विस्मृत कर देते हैं। उनकी दृष्टि पर ऐसी पट्टी चढ़ जाती है कि वे सही और गलत के बीच भेद नहीं कर पाते। वे केवल अपनी इच्छाओं की प्राप्ति में लगे रहते हैं और जगत की सच्चाइयों से अनभिज्ञ रहते हैं। इस मोह माया का मुकाबला करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तुम जीवन में चुनौतियों का सामना करोगे तो यह स्मरण रखना कि तुम्हें इन्हें अकेले ही स्वीकारना होगा। तुम इस जगत में अकेले आए हो, इसलिए चुनौतियों का मुकाबला भी तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, न मित्र न परिवार। उस समय तुम्हें खुद को इतना दृढ़ और मजबूत बनाना होगा कि तुम किसी भी विपदा का सामना कर सको। प्रभु भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी ऊर्जा और श्रद्धा का आधार बनेंगे। वे तुम्हारी प्रेरणा बनेंगे और तुम्हारे हर कदम पर सहयोग देंगे। जब तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं तो तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही मार्ग पर चलो और कभी भी कोई अनुचित कार्य मत करो। यदि तुम अपने प्रभु भगवान शिव से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में दूध टाइप करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा को आकर्षित किया जाएगा और तुम्हारे जीवन में जितने भी कार्य अधूरे रह गए हैं, आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, अब तुम्हारा कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा। सुनो, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी रात्रियों की जागृत प्रार्थनाएं, तुम्हारे बहाए आंसू, तुम्हारी व्याकुलता मैंने सब देखा है। तुम्हारे निकटवर्ती लोग तुम्हें दुर्बल समझकर उपहास करते रहे। जगत ने तुम्हें अस्वीकार किया, लेकिन स्मरण रखो, शिव कभी अपने अनुयायी को अस्वीकार नहीं करता। आज मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, अब और भय मत करो, अब और ठहरो मत, अब और पराजय स्वीकार मत करो, क्योंकि काल परिवर्तित हो चुका है। अब तुम्हारे भीतर वही ज्वाला प्रज्वलित हो उठी है जो पहाड़ को भी भस्म कर दे। अब तुम्हारे कदमों को कोई बंधन नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी आत्मा को कोई दबा नहीं सकता। तुम सोचते हो, हे भगवान शिव, मेरे कार्य पूर्ण क्यों नहीं होते? सब आरंभ होता है लेकिन मध्य में रुक जाता है। तो सुनो, कार्य इसलिए रुकते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक अपनी ऊर्जा का बोध नहीं था, तुम्हें अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं था, तुम्हें जगत की बातों ने दुर्बल बना दिया। जब व्यक्ति अपने मन पर बंधन लगा लेता है तो उसकी भाग्य भी अवरुद्ध हो जाती है, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने भीतर के शिव को जागृत कर देता है तो समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं उसके लिए द्वार खोल देती हैं। स्मरण रखो, अवरोध कोई बाधा नहीं है, वे तो चिन्ह हैं। वे बताते हैं कि तुम्हें और दृढ़ होना है। वे तुम्हें प्रेरित करते हैं ताकि तुम अपनी वास्तविक क्षमता को जान सको। अब जो बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी हैं वे स्वयं ढह जाएंगी। जो लोग तुम्हारे मार्ग में कंटक बिछा रहे हैं वे उन्हीं कंटकों में फंसेंगे। तुम्हारे कार्य रुकना अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे हर अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, क्योंकि मैं महाकाल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे स्वप्नों की डोर अब मेरे नियंत्रण में है। अब तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे कर्म अब फलीभूत होंगे। काल वही है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है, और काल वही है जो सोने को मिट्टी बना देता है। अब तुम्हारा काल परिवर्तित हो चुका है। जिन अवरोधों ने तुम्हें वर्षों तक रोका, जिन दीवारों ने तुम्हारी राहें अवरुद्ध कर दी, वे अब ध्वस्त होने वाली हैं। तुम्हारे ऊपर जो अंधेरा छाया था अब वह धीरे धीरे दूर हो रहा है।
जैसे रात्रि समाप्त होते ही सूर्य की प्रथम किरण भूमि को स्पर्श करती है, वैसे ही अब तुम्हारी जिंदगी में ज्योति उतरने लगी है। तुम सोचते हो, हे भगवान शिव, मैंने इतना सहन किया, इतना संघर्ष किया, आखिर क्यों? तो सुनो, हर संघर्ष एक परीक्षण है। हर आंसू तुम्हारी आत्मा को पवित्र करता है। हर पतन तुम्हें और मजबूती से खड़े होना सिखाता है। तुम्हें जितना रुलाया गया है उतना ही तुम्हें हंसाया जाएगा। तुम्हें जितना गिराया गया है उतना ही तुम्हें ऊंचाई प्रदान की जाएगी। संतान, तुम्हारा संघर्ष अब समापन की ओर है। तुम्हारी पीड़ा अब आनंद में रूपांतरित होने वाली है। अब तुम्हारे कार्य पूर्ण होंगे और इस बार कोई उन्हें अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। तुम्हें अवरुद्ध करने वाले व्यक्ति सदैव तुम्हारे सामने आएंगे, कभी संबंधी बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी परिस्थितियां बनकर। लेकिन अब जो शिव का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसके आगे कोई शक्ति टिक नहीं पाएगी। जो तुम्हें गिराना चाहते थे, अब वे तुम्हारी उड़ान देखकर थरथराएंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अब तुम्हारे कदमों की धूल भी स्पर्श नहीं कर पाएंगे। संतान, अब जगत को दिखाने का समय आ गया है कि जब शिव किसी का साथ पकड़ लेते हैं तो उस व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। तुमने परिश्रम किया था, लेकिन उसका फल नहीं मिला। तुमने सत्यनिष्ठा से कार्य किया, लेकिन छल मिला। तुमने सच्चाई के पथ पर चलना चाहा, लेकिन पथ कठिन मिला। लेकिन स्मरण रखो, कभी भी कर्म व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल फल अवश्य मिलता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल प्राप्त होगा। अब जो अधूरे कार्य हैं वे पूर्ण होंगे। अब जो टूटे स्वप्न थे वे साकार होंगे। जिन पथों पर तुम चले वे सदैव कठिन रहे। जहां भी पैर रखा वहां बाधाएं ही मिली। जिनसे सहारा चाहा उन्होंने पीठ दिखाई। लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए मार्ग रच रहा है। जो द्वार तुम्हारे सामने बंद थे, अब वे स्वयं खुलेंगे। जो कार्य अधूरे थे, अब वे गति प्राप्त करेंगे। स्मरण रखो, तुम्हें अवरुद्ध करने वाला कोई बाहरी विरोधी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का भय और संशय था। और आज मैंने वह भय और संशय तुम्हारे हृदय से निकाल दिया है। अब तुम वह अनुभव करोगे जो पहले केवल स्वप्न लगता था। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आईं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थीं, बल्कि तुम्हें दृढ़ बनाने के लिए थीं। क्या तुम जानते हो, जब लोहे को तलवार बनाना होता है तो उसे अग्नि में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है। इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को जीवन की कठिनाइयों ने तपाया है। अब तुम दुर्बल व्यक्ति नहीं रहे। अब तुम वह ऊर्जा हो जो पर्वत को भी हिला दे। संतान, अब तुम्हें कोई अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। अब तुम्हारे कार्य पूर्ण होंगे और इस बार स्थायी रूप से। सावधानी से सुनो, काल किसी का दास नहीं। काल वही है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। अब काल ने तुम्हारी दिशा मोड़ दी है। जो कल तुम्हारे विरुद्ध था, आज वही तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। जिन लोगों ने तुम्हें अस्वीकार किया, वे अब तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे। संतान, अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, और जब ब्रह्मांड किसी के साथ हो तो उसका हर अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। जो लोग तुम्हें असफल समझते थे, जो तुम्हें अनदेखा करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता की कथा सुनेंगे। आज तक तुम्हें छोटा समझा गया, लेकिन अब वही लोग तुम्हारी ओर देखकर कहेंगे, यह वही है जिसने सभी के विरुद्ध जाकर अपनी मंजिल प्राप्त की। अब समय है जगत को दिखाने का कि तुम कौन हो। अब समय है अपने भीतर के भगवान शिव को पहचानने का। अब समय है वह सब प्राप्त करने का जो तुम्हारे लिए रचा गया है। आज मैं तुम्हें प्रतिज्ञा देता हूं, तुम्हारा हर अधूरा कार्य अब पूर्ण होगा। जितना तुमने खोया है उससे कहीं अधिक तुम प्राप्त करोगे। तुम्हें अब प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, तुम्हें अब विलाप नहीं करना होगा। मेरे प्यारे भाग्यवान साथी, आज इस संदेश की शुरुआत से पहले मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने वाला हूं जो तुम्हारे दिल को छू लेगी और तुम्हारी रूह को जगा देगी। इस पूरे प्रसारण को एक पल के लिए भी अनदेखा मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसे बीच में छोड़ दिया
तो तुम अपनी जिंदगी का वह अनमोल रत्न और वह भगवान शिव की कृपा गंवा बैठोगे, जो खुद भोलेनाथ ने तुम्हारी किस्मत में इस विशेष पल के लिए दर्ज किया है। आज तुम्हारे पास वह सुनहरा अवसर है जिससे तुम्हारे घर की सारी तंगहाली, तुम्हारे सालों पुराने बोझ और तुम्हारी जिंदगी की हर तकलीफ अगले एक दिन में ही बादलों की तरह छंट जाएगी। आज तुम्हारे दर पर सच्ची संपदा का खजाना दस्तक देने वाला है। तुम्हें बस उस गुप्त इशारे को समझना है। यह कोई आम बातचीत नहीं, बल्कि यह पूरे सृष्टि का वह आखिरी आकर्षण है जो तुम्हारी कई पीढ़ियों की अभाव को जड़ से मिटाने की सामर्थ्य रखता है। अगर तुम आज थम गए और इस संपूर्ण प्रसारण को आखिर तक सुन लिया, तो तुम वह रहस्य जान लोगे जो तुम्हारी सोई पड़ी किस्मत को पलक झपकते ही चमका देगा। साथियों, जरा कल्पना करो कि कोई तुम्हारे दरवाजे पर आहट देता है, कोई ऐसा जिसके बारे में तुमने अपनी सबसे गहरी इच्छाओं में भी कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन वह शख्स तुम्हारे लिए वह सूचना लाता है जिसका इंतजार शायद तुम्हें युगों से था। यह कोई कल्पित कहानी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट निशानी है। यह पूरी कायनात की एक सोची समझी साजिश है कि तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसा घटे जो तुम्हारी दिशा और हालात दोनों को हमेशा के लिए परिवर्तित कर दे। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह न केवल तुम्हें उत्साहित करेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर दबी हुई उस गहरी आस्था को भी पूरी तरह से उजागर कर देगा जो समय की गर्द में कहीं खो गई थी। कभी कभी लगता है कि जीवन में कुछ भी सही दिशा में नहीं चल रहा। हर ओर सिर्फ रुकावटें, बाधाएं और अनसुलझे मुद्दे ही दिखाई देते हैं। इंसान हर तरफ से घिर जाता है और उसे लगता है कि अब कोई राह नहीं बची। लेकिन याद रखना, जब तुम अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर और असहाय क्षण में हो, ठीक उसी वक्त सृष्टि अपनी सबसे ताकतवर और पवित्र निशानियां भेजती है। आज का यह प्रसारण उसी महान इशारे का जीवंत प्रमाण है। एक रहस्यपूर्ण आगंतुक तुम्हारी जिंदगी की सीमा पर आने वाला है जो तुम्हारे मन के सारे अनुत्तरित प्रश्नों के समाधान साथ लाएगा। शायद यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य का परिणाम हो, या किसी प्रिय की चुपचाप की गई दुआओं का फल जिसने तुम्हारे लिए रातें जाग कर मिन्नतें मांगी हैं। यह एक ऐसी आहट है जो तुम्हारे जीवन की ठहराव को समाप्त करेगी और एक विशाल परिवर्तन लाएगी। कल्पना करो, एक सामान्य सी सुबह जब तुम अपनी रोजाना की थकाऊ दिनचर्या में डूबे हो, मन में चिंताओं का ढेर लगा हो और अचानक तुम्हें अपने दर पर एक आहट सुनाई दे। तुम उदासीन होकर दरवाजा खोलते हो और वहां वह व्यक्ति खड़ा मिलता है। उसकी नजरों में एक गहन और अनंत शांति है और उसके पास एक गुप्त पत्र है। यह पत्र न केवल तुम्हारे वर्तमान को बदल देगा, बल्कि तुम्हें यह गहरा अनुभव भी कराएगा कि तुम इस विशाल सृष्टि में कभी अकेले नहीं हो। कोई अलौकिक ताकत तुम्हारे लिए निरंतर काम कर रही है। कोई तुम्हारे कष्टों पर चिंतित है और तुम्हारी भलाई के लिए पूरी कायनात से संघर्ष कर रही है। यह एक ऐसी शुभ सूचना है जो तुम्हें बिखरने से पहले ही थाम लेगी। यह शुभ सूचना आखिर क्या हो सकती है? शायद यह तुम्हारे किसी उस अपूर्ण स्वप्न का साकार होना हो जिसे तुमने वर्षों पहले अपनी तंगी या मजबूरी के चलते दबा दिया था, या फिर यह उस लंबे समय से चली आ रही मुश्किल का अचूक हल हो जो तुम्हें भावनात्मक और शारीरिक रूप से पीड़ा दे रही थी। यहां थमकर मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी विपदा ठीक उसी वक्त क्यों आती है जब तुम हार मानने के कगार पर हो? और क्या तुम जानते हो कि वह रहस्यपूर्ण व्यक्ति तुम्हारे दर पर पहुंचकर सबसे पहले किस चीज की अपेक्षा करेगा? इस प्रश्न का वह हैरत अंगेज उत्तर मैं इस प्रसारण के अंत में दूंगा, जिसे सुनकर तुम स्तब्ध रह जाओगे और तुम्हारी आंखों में आनंद के आंसू छलक आएंगे। इसलिए एक पल भी मन मत भटकने देना। यह व्यक्ति महज एक साधारण दूत नहीं है, वह तुम्हारे जीवन के घने अंधकार में एक नई ज्योति लेकर आएगा। उसकी उपस्थिति मात्र तुम्हें यह महसूस कराएगी कि खुद भोलेनाथ और पूरी सृष्टि मिलकर तुम्हारे पक्ष में कार्यरत हैं।
तुमने जो वर्षों की कड़ी मेहनत की है